जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन लड़ाई के पाकिस्तानी माशियत के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, हमारे लिए मुश्किलात किस तरीके से बढ़ सकती हैं, ये है आज का हमारा मौजू। और ये सब पहले ही हम मुश्किल का शिकार हैं। और देख लें, पेट्रोल की कीमत गुज़िश्ता हफ्ते बढ़ी और फिर शुनीद ये है कि मज़ीद इसमें इजाफ़ा किया जा रहा है, क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर जो है पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो $100 से ज़्यादा जो है वो जंप कर चुकी हैं। क्या कहेंगे? देखें, दो तरह के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर को देखें तो दो तरह की सूरत हाल बनती है। जर्मन इकॉनमी जो है वो तो श्रिंक कर गई थी, 27% के लेवल पर श्रिंक कर गई थी। लेकिन बहुत सारी इकॉनमीज में मोबिलाइजेशन के साथ बढ़ती हैं, जंग होती है, लोग सिपाही भर्ती होते हैं, उनकी चीज़ें दी जाती हैं, सारा कुछ। अमेरिका की इकॉनमी दोनों जंगों में फ्लरिश की, क्योंकि असला बेचता था, सारा कुछ करता था। तो यानी आपको ज़्यादा करें जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गई थी। लेकिन बहुत जगह ये हो गया था कि जहाँ जो सूरत हाल बनी थी वहाँ लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, खुराक। आप अंदाज़ा करें कि 39 लाख बंगाली जो हैं वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में मरे थे, क्योंकि गल्ला रोक दिया गया था। और गल्ला जो था वो चर्चिल ने अपने पास रख लिया था। तो एक सेक्रेटरी ने लिख के भेजा कि गल्ला दें, वो लोग मर रहे हैं, तो इंडियंस हैं। तो उसने कहा, हैज़ गांधी डाइड येट? क्या गांधी मर गया कि मैं अभी गल्ला भेज दूँ? तो जालिमाना रवैया बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। पोलैंड के अंदर एक टूथपेस्ट के जरिए वबाएँ फैलाई होती थी, उसे लोग मरना शुरू करते, हॉस्पिटल का सारा बजट फेल हो गया था। तो वॉर तो देखती नहीं है ना कि कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा वॉर की। लेकिन उसमें ख़राबी जो है ज़्यादा ख़राबी होती है हम जैसे मुल्कों की, कि जिनके पास जमा पूंजी के लिए भी कुछ नहीं होता। सही बात। जो अपने आप को देख नहीं सकते, मतलब बाकी दुनिया कहीं ना कहीं तरीके से कुछ कर ही लेगी, कहीं और कुछ नहीं तो कहीं से रिजर्वायर से चीज़ें निकाल लेगी। हमारे यहाँ तो मतलब है कि एक दफ़ा एक इलेक्ट्रिक सप्लाई तबाह हो जाए तो दोबारा हम उसको बना भी नहीं सकते दोबारा किसी तरह। सही बात। तो असल मसला यही है। चला ये फ़ोन बंद कर लें। हाँ, अच्छा, नहीं, अभी जो ताज़ा हमने झटका सहा है पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे का, और मजीद कल जी अब तो दुनिया पूरी में देखे ना, मैं पहले भी कहा था, कहाँ जाके रुकना है। अगर 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 200 रुपये हो गया, तो हमारी तो पहले चीखें निकली। उस्मान साहब, आप 72 साल के बाद एक ऐसी जगह पे जाके जंग शुरू हुई है कि जो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक जोन है। यानी आप खुद सोचें ना कि आपकी जिस दिन मेडिसिन जो इक्विपमेंट्स हैं सीमेंस की दूसरी वो बंद हुई, जिस दिन इंग्लैंड की बाकी चीज़ें बंद हुई, तो ये क्या होगा? अच्छा जी, पाकिस्तान पर क्या माशी तौर पर असर पड़ सकता है इस तनाज़े का? और मरूफ हमारे माशियत हैं, उस्ताद हैं, डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है मुझे? जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो तनाज़ा नया शुरू हो गया और इसके असरात, पहले ही पाकिस्तान जो है महंगाई के शिकंजे के तले दबा हुआ है, पाकिस्तानी अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, और फिर शुनीद ये है कि पेट्रोल मज़ीद बढ़ेगा और ये सारा बोझ अवाम को बर्दाश्त करना है। तो पाकिस्तान की मैशियत के अंदर और ऐसे झटके बर्दाश्त करने की सख्त है या नहीं? और खुसूसन जबकि यूक्रेन के साथ हमारी गंदम की सप्लाई जो है वो उसका है, और उसके साथ हमारा ट्रेड भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद बताते खुद यूरोप जिसको झोंका जा रहा है इस जंग के अंदर, उसका क्या होगा? फिर हम तो गरीब लोग हैं, हम पे तो होना ही होना है सब कुछ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो ये है कि जैसा मैं देख रहा था कि आपने कहा कि ये बड़ा इकोनॉमिक जोन में ही ये लड़ाई हो रही है। दूसरी चीज ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूरोपीय थिएटर बना था वॉर का, अभी यूरोपीय बना हुआ है थिएटर वॉर का। तो इसमें यूरोप की भी तबाही होगी। जब यूरोप की तबाही होगी तो हम भी उसमें पिसेंगे। और किस तरीके से पिसेंगे? ये तेल की कीमतें जो हैं आलमी मंडी में ये बिल्कुल बढ़ जाएंगी, और $100 के करीब आज हो गया है। तो अब ये बड़ा मुश्किल है कि ये $100 हुआ है तो ये सारी दुनिया के लिए हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं हुआ जी। अब ये है कि ये हुकूमत क्या पास ऑन करेगी? मेरे ख्याल में हम इतने रिच तो नहीं हैं कि महंगे दामों में खरीद के और सस्ते दामों में पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो ये ज़रा मुश्किल नज़र आता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो बर्दाश्त कर ले इस बोझ को। अब हमें ये दुआ सिर्फ ये करनी चाहिए कि ये ज़रा जल्दी से ये मामला ख़त्म हो जाए। लग भी ऐसी रहा है कि ये मामला ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये कि उस तेल की कीमतें नॉर्मल सतह पे आ सकती हैं,
तो हमारी बचत हो जाएगी। इशफाक साहब, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिर तो सबसे बड़ी बात है कि कुर्बानी का बकरा तो फिर यूक्रेन ही बनेगा, क्योंकि नेटो एक्सपेंशन नहीं हुई तो तब ही रुक सकेगी, वार रुक सकेगी, और यूक्रेन का वो हिस्सा जो हमेशा से ज़ार के साथ था इनके खिलाफ वो मसला बनेगा। तो क्या यहाँ अमेरिका बर्दाश्त कर लेगा उस सारी की सारी प्लानिंग को? आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, जो 15 अगस्त से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो खो चुप हुआ है, जनरल कंपनी की इतने ठेके नहीं मिल रहे, वो प्लानिंग कहाँ ख़त्म हो जाएगी कि जहाँ पेंटागन की स्ट्रेटजी के अंदर शामिल था यूक्रेन? देखिए, बात यह है कि आपने देखा कि कई महीनों से वेस्टर्न प्रेस जो है वो इस तरीके से तमाम एक मीडिया वॉर क्रिएट कर रहा था, तो दे हैव फोर्स्ड, मैं समझता हूँ कि उन्होंने रशिया को फोर्स किया कि टू टेक दिस राउट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, उनके जो मेरे आपने कहा है कि जो उनके जो आर्मामेंट के इंडस्ट्रीज हैं उनके बड़े फायदे होंगे, इसलिए कि उनका सामान बिकेगा, बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रॉय होंगी तो ये उनके सामान खरीदेंगे। ये तो एक प्लान तरीके से तो होता है ये सारी चीज़ें। लेकिन आप ये ना भूलें कि ये जो यूरोप को जो गैस की सप्लाई है इस कोल्ड विंटर में, ये मॉस्को रशिया से वाया वो क्या कहते हैं जो है बाल्टिक सी, नहीं जो जर्मनी के साथ जिनका पाइपलाइन जाता है, नॉर्ड स्ट्रीम 2, जी, तो यही से तो यूरोप में गैस जाती है। बिल्कुल ठीक। जर्मनी ने वो बंद कर दिया है सजा के तौर पे, तो जर्मनी ने जब बंद किया है तो उसके अपनी कौम को तो नुकसान होगा। ठीक। इसके अलावा आप देखें कि इटली वो मुल्क है जिसके 90% एनर्जी ये यहीं से रशिया से ही आता है वाया जर्मनी। वो तो मर जाएगा वहां पर सर्दी में उनको अगर हीट ना मिले और एनर्जी ना हो तो मैं समझता हूँ कि यूरोप को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उनके अवाम पे बहुत ज्यादा बोझ होगा इस सर्दी में। बगैर हीटिंग सिस्टम के आप कैसे रह सकेंगे? ठीक। पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्री, जहाँ तेल की कीमत बढ़ेगी, इस दुनिया के सब ममालिक के लिए बढ़ेगी, हमारे यहाँ भी बढ़ जाएगी। तो अब ये हम तो यही दुआ करते हैं कि ये मामला जरा जल्दी से खत्म हो जाए। अच्छा, दुआ तो सबकी है कि वॉर ना हो, लेकिन मैं वो जो आज से कुछ 7-8 महीने से तकरीबन हर महीने एक प्रोग्राम जरूर इस पे करता था कि यूक्रेन का महाज जिस वक्त खुल गया तो फिर यूँ समझो कि स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो जाएगा। आज जैसा तुर्की को थ्रेट दिया जा रहा है कि तुम नेटो के मेंबर हो और तुम सामने निकलो, वो इलाका बंद हुआ, और जिस तरह जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, इन जगह ने उनकी फंड्स सीज कर दिए हैं रशिया के, ये जो इकोनॉमिक उसको सीजर है, ये कहाँ ले जाएगा दुनिया को? देखिए, अगर आप ये मेरे ख्याल में जो सदर पुतिन है, जो रूस के सदर, इन्होंने भी तो ये कैलकुलेशन तो की होगी, सारी की होगी बिल्कुल की होगी। और उनको ये मालूम है कि ना ये मिलिटरीली कूदेंगे जंग में, बोलते जितनी भी रहे, इनकी पूरी होमवर्क पूरी थी। इन्होंने पहले उनको आज़ादी का ऐलान करवा दिया, उसके अक्षर कर लिया, और उनके डिफेंस में कि जी पीस कीपिंग के तौर पर हम वहाँ जा रहे हैं, जिसकी वजह से लड़ाई हो गई है। बेसिकली रशिया हैज एंटर्ड इनटू द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन। तो अब वो जो है ये लड़ाई हो रही है। पुतिन को बिल्कुल पता है उसकी कैलकुलेशन में कि ये मुझे वो करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे मुझ पे, ये भी सैंक्शन लग सकता है, ये भी सैंक्शन लग सकता है। तो उन्होंने होमवर्क तो किया हुआ होगा। अगर इतने डर जाते हैं सैंक्शन से तो फिर ये काम ही ना करते ना। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साहब, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बताऊं, इमरान खान के जाने के बाद जो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर वो रास्ता बंद हुआ तो चाइना का मलाका बंद हुआ तो एक ही जगह रह जाती है, और वो है गवादर। अच्छा, कोई और कांटेक्ट नहीं है फिर, ना चीन के लिए और ना रूस के लिए। और चीन और रूस का बल्क देखें और यूं करके नीचे एक बनेगा गवादर तक आने का। ना जबल अली की पोर्ट सर्व कर सकती है, ना चाबार की कर सकती है, ना शत्रुल अरब की कर सकती है, सब अमेरिका के एक जहाज़ के मोहताज है। गवादर ओपन सी में है, यहाँ पर ब्लॉकेड नहीं हो सकता। होगा क्या? मुझे लगता ये है कि फिर पाकिस्तान जो है that will be the blue-eyed boy of China and Russia both। चले जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो जिक्र करेंगे कुछ सियासी राब्तों का। अगर जरदारी साहब आज लाहौर में
जमात इस्लामी के हेड क्वार्टर मंसूरा गए, क्या यकीन दहानी लेकर आए, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।